Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important previous questions of inclusive education. So today I'm going to start previous questions of 2022. So in the previous sessions we have completed 2023 questions, 2023 year questions. So there's the match list. यहाँ पे आपको लिस्ट वन दी गई है, लिस्ट टू गई है. लिस्ट वन में आपको इम्पेयरमेंट्स दिए गए हैं और लिस्ट टू में जो एड्स उनके लिए जरूरत होती है, किस तरह के अप्लायंसेस वो लोग यूज करते हैं जिनके साथ इस तरह की इम्पेयरमेंट होती है. तो फर्स्ट आपका आता है ओरल इम्पेयरमेंट. ओरल इम्पेयरमेंट दैट मीन्स जहां पे बच्चों को हियरिंग में प्रॉब्लम है, हियरिंग एड्स की जरूरत पड़ेगी. स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज दैट मीन्स नाम से क्लियर है, स्केलेटल में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं मूवमेंट में प्रॉब्लम है, तो उसमें व्हील चेयर्स की होती है जरूरत. ठीक है. देन आता है आपका ऑक्यूलर ऑक्यूलर इम्प्रूवमेंट जो आई से रिलेट करता है. अब इसमें आता है आपका व्हाइट केन्स. ये मैंने आगे एक्सप्लेन किया, मैं कराऊंगी कि व्हाइट केन्स जनरली कौन लोग यूज करते हैं जिनके साथ विजुअल इंपेयरमेंट की प्रॉब्लम होती है. D2 जो आता है आपका लैंग्वेज इम्पेयरमेंट दैट मीन्स कम्युनिकेशन बोर्ड्स. जो भी लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है, किसी के साथ स्पीच की प्रॉब्लम है, बोलने की प्रॉब्लम है, तो उनको कम्युनिकेशन बोर्ड की जरूरत होती है. तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका फोर्थ ऑप्शन है विच इज योर करेक्ट आंसर. एक बार देख लेते हैं. जो आपका ओरल इम्पेयरमेंट है दैट मीन्स यहाँ पे आपको किस तरह की प्रॉब्लम होती है, हियरिंग की प्रॉब्लम होती है, पार्शल या फिर कंप्लीटली हियरिंग की प्रॉब्लम है. ठीक है. स्लाइड टू माइल्ड या फिर सीवियर या फिर प्रोफाउंड हम कह सकते हैं. ऑक्यूलर का मतलब क्या होता है, जिनके आईसाइट में प्रॉब्लम है, नॉर्मल नहीं है. ठीक है. ब्लाइंड है, विजुअली इंपेयर्ड है. तो जो वाइटकिन डिवाइस है ये बहुत सारे लोग यूज करते हैं. प्राइमरली जनरली किस लिए यूज किया जाता है कि आसपास की जो भी सराउंडिंग्स है उसको देख सके. ठीक है. हेल्पफुल होता है ऑन लुकर्स के लिए और विजुअल इंपेयर्ड लोगों के लिए ये व्हाइट केज जो होता है आपका. तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट इन योर ओपिनियन इज एन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान. आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये आईईपी है, आपके ओपिनियन में ये क्या चीज है. देखिए नाम से क्लियर है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर एजुकेशनल प्लान की बात की जा रही है जो कि पर्सन ओरिएंटेड है. अब पर्सन ओरिएंटेड के मतलब क्या आता है, दैट मीन्स अगर किसी बच्चे के साथ किस तरह की नीड है, अगर पर्सन ओरिएंटेड कोई भी प्लान आप बना रहे हैं तो उस बच्चे को किस तरह की जरूरत है, डिसेबल बच्चा है, किस तरह की सर्विसेज बच्चे को चाहिए, किस तरह के इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट उसको स्कूल में चाहिए, जहां आपको इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान की जरूरत पड़ेगी. तो ये प्लान हम किस लिए बनाते हैं, ये वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है एक स्टूडेंट को कि किस तरह, अगर किसी बच्चे के साथ किस तरह की डिसेबिलिटी है. डिसेबिलिटी पहले तो उसकी डिसेबिलिटी को देखना कि उसे किस तरह की डिसेबिलिटी है, फिर उसकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसका किस तरह की एजुकेशन दी जाएगी, फिर अगर उसे किसी एज की जरूरत है तो वो आप क्या उसको प्रोवाइड करेंगे, किस तरह का उसका आने वाला टाइम में किस तरह की वो एम्बिशंस उसकी इस तरह की बनाई जाएंगे कि उसको इजी रहे उसकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके गोल्स बनाए जाएंगे. तो किस तरह की सपोर्ट, किस तरह की सर्विसेज एक स्टूडेंट को चाहिए होती हैं, वो हम इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान में करते हैं. तो रिहेबिलिटेशन एंड कैरियर प्लान फॉर अ स्टूडेंट की बात नहीं है, फैमिली सपोर्ट प्लान भी नहीं है. स्टेटमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय अ स्टूडेंट, ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है. ट्रांजिशन स्टेटमेंट फॉर अ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी फ्रॉम होस्टल टू स्कूल, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये एक पूरा प्लान होता है. तो अगर हम सी की बात करते हैं तो सी ऑप्शन आपका आता है थर्ड में, विच इज योर करेक्ट आंसर. ये देखिए, ये पूरा जो मैंने अभी समझा है वो सारी चीजें मैंने इसके अंदर लिखी हुई है. बच्चा किस चीज के लिए एलिजिबल है, बच्ची को किस तरह की रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या उसके अचीवमेंट लेवल्स है, उसके बेसिस का पूरा प्लान बनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है. इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मतलब ये है कि सब बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन में, जिस तरह के वो सुटेबल है उनके लिए असेसिबल होना चाहिए, इजीली असेसिबल होना चाहिए उनके लिए एजुकेशन, जिस तरह की एजुकेशन वो लेना चाहते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आता है इक्वल एक्सेसिबिलिटी टू हैव सुटेबल एजुकेशन, बिल्कुल ठीक बात है. फ्री एजुकेशन सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक को इन्होंने वो किया हुआ है. इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर द माइनॉरिटीज, डिसेबल और माइनॉरिटीज के एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स आप सेम कर ही नहीं सकते. डिसेबल बच्चे सब तरह के होते हैं, बहुत तरह की डिसेबिलिटीज होती है, किस बच्चे के साथ किस तरह की प्रॉब्लम है, और माइनर इस तरह से कोई बात नहीं कही गई. इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि सबके लिए असेसिबल होनी चाहिए एजुकेशन अकॉर्डिंग टू देयर सुटेबिलिटी. बोथ ए एंड बी नहीं करेक्ट है, तो इसमें सिर्फ ए की ऑप्शन आपका करेक्ट है विच इज ए. तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आपको विजुअल कंडीशंस दी गई हैं, अलग अलग टाइप के रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, वो आपको बताना है कौन से हैं. पहले आपको तो ये बताना है कि इनमें से मायोपिया क्या है, एम्ब्लियोपिया क्या है, क्या ये सारे रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर्स हैं, सब विजुअल प्रॉब्लम्स हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. सो रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर्स कहते क्या है, रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर्स का मतलब बाहर की दूर की आईसाइट वीक है, पास की आईसाइट वीक है. मायोपिया पास की आईसाइट वीक है, हाइपरोपिया दूर की आईसाइट वीक है. एस्टिग्मेटिज्म जिसके अंदर जो होता है ना, आंखें जो होती है एक जगह फोकस नहीं कर पाती,
आंखें घूमती रहती है, और ये प्रॉब्लम जनरली एज रिलेटेड होती है। ठीक है, एक जगह पे फोकस नहीं कर पाती है, एस्टिग्मेटिज्म का मतलब होता है। अब रेटिनल और ऑप्टिक नर्व प्रॉब्लम्स किस तरह की होती है? जहाँ पे रेटिनल प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी की थोड़ी होती है, किसी की बहुत ज्यादा होती है। रेटिनल प्रॉब्लम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ग्लूकोमा आ जाता है, न्यूरोपैथी आ जाती है, न्यूराइटिस आ जाती है। ठीक है, अब बात आती है स्टिग्मेटिज्म की। अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखते हैं, तो ये भी एक तरह का रिफ्रैक्टिव एरर है। जब आपकी जो आंखें हैं, आप रेटिना जो होता है वो एक जगह फोकस नहीं करता, जिसकी वजह से ब्लर्ड विजन होता है दूर का। इसमें क्या ज्यादातर प्रॉब्लम आती है? सर में दर्द होता है, ड्राइविंग नहीं कर सकते आप रात में। ठीक है, आंखों पे जोर ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है? स्टिग्मेटिज्म में जो मेजर प्रॉब्लम होती है, ब्लर्ड विजन, अनइवन कर्व ऑफ कॉर्निया, और लेंस ऑफ आई का जो लेंस होता है ना, वो बहुत अनइवन हो जाता है। नेक्स्ट है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा किस तरह की आई कंडीशन है? जो आपकी ऑप्टिक नर्व को डैमेज करती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? गुड विजन नहीं रह पाता। और जनरली कई बार क्या होता है ना, कुछ लोगों को बीपी शूट कर जाता है, या 60 से ऊपर के जो लोग होते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम इनमें ज्यादा देखी जाती है। आंखों का जो फ्लूइड होता है ना, जो पानी होता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है। तो ग्लूकोमा की प्रॉब्लम आ जाती है। देन आता है आपका हाइपरोपिया। हाइपरोपिया का मतलब जब आपकी दूर की आईसाइट वीक है। ठीक है, इसे हम ये कह सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम दूर की चीजों पे आप फोकस ढंग से नहीं कर पाते। तो ज्यादा प्रॉब्लम होने से अगर ये चीजें बहुत बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है? प्रॉब्लम कॉर्निया फेल होने का डर रहता है। तो अगर हम देखते हैं, तो अब हमने क्या देखा? एम्ब्लायोपिया हमने नहीं देखा, स्ट्रैबिस्मस भी नहीं देखा, मायोपिया, हाइपरोपिया। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म क्या है? आपकी विजुअल कंडीशन है, रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर्स। तो ACND आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग। एंड इन द नेक्स्ट लेसन मैं इसके आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी। सो स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।